यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। पहले तो मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। और लास्ट मेरी जो हिमाचल की हॉरर स्टोरी थी, आपने उसमें बहुत प्यार दिया जो अनएक्सपेक्टेड था फॉर मी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मुझे अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का हर एक सोर्स, क्योंकि मैं व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ और हिमाचल हॉरर स्टोरी भी मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज है हिमाचल हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। सो विदाउट वीडियो को लंबा करते हुए हम वीडियो में चलते हैं। बट पहले मैं आपको बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ जो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। आज का जो हॉरर स्टोरी का टॉपिक है वो है जिन। और जिन क्या होते हैं? ये कोई टीवियों या सीरियल वाले जिन नहीं होते जिनको आपने रब किया और वो बाहर आ गए और फिर उन्होंने आपकी विश पूरी कर दी। ये जिन होते हैं हॉरर, हॉन्टेड जिन, जो होते हैं जैसे कई मेल या फीमेल जिनके भी शादी नहीं हुई होती, जो कवारे होते ही किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो ये दुनिया छोड़ के जा चुके होते हैं, तो उनकी जो सोल होती है समटाइम्स वो वापस आती है, क्योंकि उन्होंने वो मैरिड लाइफ का या आगे की लाइफ का सुख नहीं देखा होता। तो कहीं ना कहीं उनकी अधूरी जो इच्छाएं होती है वो उसकी वजह से ही आ जाते हैं ताकि वो उनको कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक पे होने वाली है। मेरी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि स्टोरी का एंड क्या था। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल के कांगड़ा ज़िले की। कांगड़ा में ये जो कहानी हुई है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहानी भेजी थी और उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपको जो कांगड़ा के जो एक गांव का नाम है वो मैं रिवेल ना करूं और जो पर्सन है उनका भी नाम रिवेल ना करूं। हम सपोज कर लेते हैं कि जो व्यक्ति है जिनके साथ ये घटना घटी थी उनका नाम है रेनू। तो कहते हैं कि पहले टाइम में एक राजा की जो हवेली होती थी, तो जब राजा मर गया था उसके बाद जो उसकी हवेली थी वो बहुत टाइम के बाद वो खंडर बन गई थी वो जगह। उस खंडर में सिर्फ लोग जो हैं वो घूमने ही आते थे, बट वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं था। सिर्फ लोग वहाँ पे जो गिने चुने हैं वो वहाँ पे जाते थे, अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे और वापस आ जाते थे। तो ऐसे ही कांगड़ा के एक गाँव की जो लड़की थी रेनू, उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को अभी हफ्ता ही हुआ था और उसने अपनी ननंदों के साथ प्लान बनाया कि वो घूम के आए। और उसका जो हस्बैंड था वो आर्मी में था और शादी के 1-2 दिन बाद ही उसके हस्बैंड को जाना पड़ा वापस अपनी ड्यूटी पे, पोस्टिंग पे। वो कहीं भी घूमी फिरी नहीं थी अपनी शादी के बाद। तो उसने अपनी ननंदों के साथ और सहेलियों के साथ प्लान बनाया कि वो जाए घूमने। तो उसकी ननंदे और वो राजा की जो टूटी हुई हवेली थी, जो अभी एक खंडाल जैसे बन चुकी थी, तो वो वहाँ पे घूमने चली गई। और जैसे कि उसकी शादी को भी थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो उसने पूरे अपना रेड ड्रेस पहना हुआ था, उसका लाल चूड़ा था और पूरा हार श्रृंगार करके वो जा रही थी। क्योंकि आपको भी पता है हिमाचल वाली साइड जो नई ब्याती होती हैं वो पूरा रेडी शेडी होके रहती हैं, और वो भी पूरा तैयार श्यार होके चली गई थी। जो उसकी ननंदे थी वो सभी कवारी थी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी और वो सबसे खूबसूरत थी उन लड़कियों में से, रेनू। तो ये सभी चली गई। उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। दोपहर का टाइम हो चुका था, 2:30-3 बजे का। और अचानक से रेनू को ऐसे फील हुआ कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, कि जैसे जैसे वो घूम रहे हैं उसी हवेली के खंडाल के आइट साइड, उसको कोई फॉलो कर रहा है। उसने अपनी ये बात ननंदों से भी शेयर की और उन ननंदों का भी सेम कहना था कि उनको भी सेम फीलिंग आ रही है। बट उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और उन्होंने आपस में बात की कि दोपहर को यहाँ पे हमें नहीं लगता घूमना सेफ़ है, इसीलिए वो प्लान बना लिया उन्होंने कि हम अभी चलते हैं। तो जब वो जा रही थी तो रेनू सबसे लास्ट में थी। तो जब वो चली जा रही थी उसके बाद जब वो घर पे आई तो वो बहुत ही बीमार हो गई अचानक से रेनू। तो उसका बहुत सर दर्द हुआ, चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। और कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसके ससुराल वाले सभी उसके आइट साइड थे
और उन्होंने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ, अचानक तो घूमने गई हुई थी अच्छे से, तो अचानक से तुझे क्या हुआ जो तू बेहोश हो गई है। तो फिर रेनू ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे फीलिंग आई थी कुछ, और उसके बाद पता नहीं कैसे शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कुछ देर बाद अचानक से घर में ना हलचल होने लग गई। हलचल जब हो रही थी, पहले तो जैसे मिट्टी के घर होते थे, क्योंकि कहानी भी पुरानी है, तो मिट्टी के घर होते थे, तो जो ऊपर छतें होती थी वो भी मिट्टी की ही होती थी। तो अचानक से उन्हें लगा कि उनकी छत पे कोई ज़ोर से कूदा, जैसे कुछ बहुत ही भारी चीज़ जो है उनकी छत पे गिरी, और उनकी छत से जो थोड़ी सी मिट्टी है वो नीचे की ओर गिर गई। सभी डर गए। जो रेनू की सास थी वो भाग के छत पे गई। उसने देखा कि छत पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि कुछ गिरा हो या कुछ नहीं। फिर वो वापस से नीचे आ गई। जब वो नीचे आई तो थोड़ी देर बाद रेनू अजीब सी हरकतें करने लग गई। वो सामान इधर उधर फेंकने लग गई, वो अपने बाल नोचने लग गई। कुछ देर बाद वो अपने आप को शीशे में देखने लग गई, खुश होने लग गई, और उसकी सास को उसने बोला कि मुझे पानी दो। तो उसने 4-5 गिलास पानी पिया, और मतलब वो बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई। तो ससुराल वालों को थोड़ा शक हुआ कि कुछ और ही हो रहा है इसके साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी इस चीज़ को थोड़ा जाने दिया। उन्होंने थोड़ा सा घर में जो बबूत पड़ी थी वो उसको खाने को दी। उसके खाने के बाद थोड़ी देर बाद रेनू जो है वो नॉर्मल हो गई। फिर 1-2 दिन बाद रेनू के साथ सेम चीज़ हुई। जब रेनू सो रही थी रात को, तो सेम वैसे ही छत से थोड़ी सी मिट्टी गिरी, और रेनू अचानक से उठी और वो अकेली बाहर बागीचे की तरफ चली गई। तो उसकी सास ने जब देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कि कोई बाहर गया, उनको लगा कि शायद कोई चोर वगैरह ना आ गया हो, या कोई जानवर वगैरह ना घुस गया हो घर में। तो उन्होंने देखा कि रेनू बाहर अकेली खड़ी हुई है और अकेली किसी से बातें कर रही है। थोड़ी देर उसकी सासू मामा बहुत डर गई, बट उन्होंने तब रेनू को आवाज़ नहीं लगाई, क्योंकि वो उस टाइम उस सिचुएशन में ही नहीं थे, क्योंकि वो खुद इतना डर गए थे। तो थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में चले गए। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, मतलब रेनू को, ससुर को बताया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी तुम चुप रहो, शांत रहो, हम सुबह बात करते हैं। तो जैसे सुबह आई तो रेनू की सास ने, जो हिमाचल वाली साइड में होते हैं, चेले को बुलाया। चेला मतलब कि जैसे एक टाइप ऑफ पंडित ही होता है, बट जो पंडित होते हैं वो सिर्फ मंदिर में पूजा करते हैं, बट जो चेले होते हैं वो ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, या ये गंदी चीज़ें होती हैं, या बैड सोल्स होती हैं, वो इनको भगाने में हेल्प करते हैं और उपाय तंत्र वगैरह करते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में ही वो करते हैं। उन्होंने चेले को बुलाया और सारा कुछ बताया। तो चेले ने बताया कि कुछ दिन पहले ये जहाँ पे घूमने गई थी, वहाँ पे एक कवारे लड़के का जिन जो है इसके पीछे पड़ गया। बहुत ही परफ्यूम वगैरह तैयार श्यार होकर गई थी, तो वो इससे अट्रैक्ट हो गया और वो इसके साथ ही आ गया। और कहते हैं कि उस टाइम ये अकेली थी, और ये अकेली ही सबसे ज़्यादा महक रही थी या कुछ भी, कि परफ्यूम की तरफ वाली साइड ये अट्रैक्ट हो गया जिन, और वो इसके साथ ही आ गया। तो वो चेले ने बताया कि वो जो जिन है वो बहुत ही पावरफुल है, और उसकी भी शादी नहीं हुई, और वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया कि वो चाहता है वो रेनू को अपने साथ ही लेके जाए। तो उसके बाद चेले ने ये भी बोला कि ये बहुत पावरफुल है, कि मेरे पास इतनी वो तो नहीं है कि मैं इसको कि एकदम से हटा दूं, बट कुछ उपाय किए जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर चला जाए। तो चेले ने ये भी बताया कि जब वो आता है आपको पता चल जाएगा कि वो कब आ रहा है। वो हर टाइम इसके साथ नहीं रहता, वो आता है बस इसके पास, और जब भी वो आएगा जो आपकी छत है उससे से थोड़ी सी मिट्टी निकलेगी, मतलब गिरेगी नीचे ज़मीन की ओर, तो आपको पता चल जाएगा। और रेनू फिर सामान वगैरह तोड़ने लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आ गया है। और वो जो भी उसकी तब विश होती है, जो भी उसका करने का दिल होता है रेनू के साथ, वो उस टाइम आता है और अपनी जो भी सारी उसकी मन की इच्छा होती है वो पूरी करके चला जाता है। बट ये नहीं कि परमानेंट चला जाता है, वो फिर से आता है, जब उसको नीड होती है वो तब आएगा। तो उसके बाद कहते हैं एक दिन रेनू की बहुत टाइम बीत गया कि चेलों ने क्या किया, चेलों ने बहुत उसको भगाने का ट्राई किया। चेले कभी उसकी जो जिन था उसकी लात तोड़ देते थे, और हाथ तोड़ देते थे, कमर तोड़ देते थे। और अब जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि कमर तोड़ना, लात तोड़ना क्या होता है। सो जो चेले होते हैं हिमाचल वाली साइड के, जम्मू वाली साइड के, मतलब जो होते हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को दूर करते हैं, वो इन नेगेटिव चीज़ों की बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ ऐसे करते हैं कि वो चल ना पाए या वो हिल ना पाए, जिसके साथ उनको हिंट हो जाए कि कौन है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जिन की लात भी तोड़ दी और बाजू भी तोड़ दी, मतलब अपने मंत्रों से या जो भी अपनी पूजा से या उपाय से। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जिन इतना पागल था रेनू के पीछे, वो फिर भी जब आता था तो जिन जो चेले होते थे उनको तो वो दिख जाता था कि वो आ रहा है, वो उसको रोक नहीं पाते थे बट थोड़ा कंट्रोल कर देते थे उसके ऊपर, तो उनको दिख जाता था कि वो आ रहे। तो वो कहते थे कि वो इतना ज़्यादा रेनू के पीछे पागल था कि वो लंगड़ा लंगड़ा के रिड़ के आ रहा था। अब रिड़ का मतलब होता है कि घसीट के, जैसे कई अपाहिज लोग होते हैं, वो जैसे नहीं चल पाते तो वो जैसे अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, वो जिन कुछ उसी तरह से आता था, वो फिर भी आता ही था। कहते एक दिन क्या हुआ कि रेनू कि बहुत टाइम बीत गया, रेनू के बच्चे भी हो गए थे 5-5, 6-6 साल के, बट वो फिर भी आता था। बट जब वो आता था तो उसका हस्बैंड उसके पास नहीं जा पाता था। फिर रेनू और उसका हस्बैंड और उसकी बेटी वो जैसे पहले चूल्हे में बैठे हुए थे अपनी किचन में, मतलब जो पहले टाइम की मिट्टी की किचन होती थी चूल, वहाँ पे बैठे हुए थे और अचानक से चूल से मिट्टी ऐसे नीचे गिरी, तो उसके हस्बैंड को पता चल गया कि अब वो आ रहा है। तो चेलों ने एक उपाय बताया था कि जब भी आपको फील हो कि वो आ रहा है, आप रेनू के बालों की गांठ बांध दीजिए। गांठ बांध दीजिए मतलब कुछ ऐसे कर दीजिए ताकि वो रुक जाएगा, जहाँ भी है वो वापस चला जाएगा, कि उसकी जो विश है, इच्छा है वो नाकाम हो जाएगी। तो उसके हस्बैंड ने फटाफट उसके बाल जो है बांध दिए। उसके बाद 2-3 बार उसके हस्बैंड ने ऐसे ही किया, बट जिन जो था वो बहुत पावरफुल था, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने इस वजह से रेनू को इतना नुकसान पहुंचाया। वो रेनू को उसने कभी रेनू गिर जाती थी, कभी खुद का सर फाड़ती थी, मतलब ऐसी हरकतें करती थी कि रेनू खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करती थी, बट उसके दिमाग पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो ऐसे ही करते करते रेनू जो है वो बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो चेलों ने बोला कि वो जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि वो इसको लेके ही जाएगी। और एट द एंड ये हुआ कि रेनू जो है वो एक्सपायर हो गई। और उसके बाद उनकी फैमिली बोलती हैं कि कभी भी उनके घर में वो मिट्टी गिरना या कोई तोड़ फोड़ या छत पे जैसे कुछ भारी भरकम गिर गया, वैसी आवाज़ें नहीं आई कि रेनू के ख़त्म होने के बाद। सो वो कहते हैं वो जिन रेनू को लेके जाना चाहता था और वो लेके ही चला गया। थोड़ा उसको टाइम लगा बट वो ले गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय, स्टे ट्यून। जय माता दी, जय श्री राम।